हमने डिस्कस किया था हाउ टू बैलेंसिंग, कुछ एग्जांपल्स रहे थे बैलेंसिंग में। आज हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको रूल्स बताया था कि बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले 4 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 मेटल को बैलेंस करना है सबसे पहले। नंबर 2 नॉन मेटल को करना है। नंबर 3 ऑक्सीजन को करना है। और नंबर 4 हाइड्रोजन को करना है। फिर से एक बार, मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और एट द लास्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सो हैव अ लुक। एग्जांपल्स की मदद से बैलेंसिंग करना हम सीखते हैं। आई एम हैविंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। You might have seen the sulfuric acid in your laboratory. स्कूल के लेबोरेटरी के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा। जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगे तो हम आपको जो है हमारे क्लासेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बताएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस यहाँ के 2 हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ आपने जनरली जो है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी अभी बैलेंसिंग नहीं, इट इज अनबैलेंस रिएक्शन। क्या अभी रिएक्शन बैलेंस है? सो आंसर इज नो। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको रूल्स कहा कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। आइए चलते हैं। सबसे पहले मेटल सोडियम। यहाँ पर मेटल क्या है? सोडियम। प्रोडक्ट में कितने हैं? सोडियम 2। रिएक्टर में कितने हैं? 1। तो क्या करना है? रिएक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना है सोडियम को। सो नाउ यू कैन सी दैट सोडियम इज अ बैलेंस। सोडियम रिएक्टर में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है? नॉन मेटल को बैलेंस करना। अब इसमें ढूंढना है नॉन मेटल कौन है, हु इज नॉन मेटल। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन। यस ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन को आफ्टर नॉन मेटल करना है। पहले हमको नॉन मेटल ढूंढना है। सल्फर, यस सल्फर कितने रिएक्टर में? 1। प्रोडक्ट में कितने? 1। इसका मतलब सल्फर क्या है? बैलेंस है। देखिए पहले सोडियम को हमने बैलेंस किया, सोडियम रिएक्टर में 2 हो गए, सोडियम प्रोडक्ट में 2 हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सल्फर को बैलेंस करना, नॉन मेटल को। रिएक्टर में कितने? 1। प्रोडक्ट में भी कितने होंगे? 1। सल्फर इज बैलेंस। आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 ऑक्सीजन, क्योंकि इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और H2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन। तो 4 + 2 कितने होंगे ऑक्सीजन? बोलिए 4 + 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 6 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं? यहाँ पर 4 और ये 5। ऑक्सीजन इक्वल टू 5। ऑक्सीजन अभी क्या है? अनबैलेंस। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टर के अंदर 2 + 2 4 और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए इस केमिकल रिएक्शन में अब तक हमने किसको बैलेंस किया? मेटल को। सोडियम इज बैलेंस, नॉन मेटल भी बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना भी बाकी है। तो आइए चलते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टर में ऑक्सीजन 2 + 4 6 है, प्रोडक्ट में कितने? 4 + 1 5। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर ऑक्सीजन इज बैलेंस। ऑक्सीजन क्या हो चुका है? यहां पर बैलेंस हो चुका है। ये 2 ऑक्सीजन प्लस ये 4 ऑक्सीजन, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, लिख सकते हो 4 ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। अब देखिए मेटल, अब बोलो ना मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी अब क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। यू कैन सी दैट ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। हैव अ लुक टू द अदर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन्स। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन। कितने हो चुके हैं टोटल? 4 हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर ये 2 इसके कदमों में दिया गया है, बेस के हाइड्रोजन के, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं? 4। तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। ये क्या है? कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। बहुत सिंपल है। आप सिर्फ जो 4 रूल्स मैंने आपको बताया, मेटल को बैलेंस करना, नॉन मेटल को बैलेंस करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना और हाइड्रोजन को बैलेंस करना, ये आप स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। पहले मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। कोई आपको बॉक्स वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपको बॉक्स निकालना होगा कि एग्जाम के अंदर। नो, कोई इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम्स के अंदर। तो आपको सिर्फ शॉर्टकट जो है यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। आइए चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। उन एग्जांपल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे।
आई एम हैविंग सिल्वर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने सिल्वर लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा। अगर हम एसिड के अंदर मेटल डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एसिड के अंदर मेटल डाला तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। तो यहाँ पर मेटल कौन है, सिल्वर, एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन। क्या करेंगे, रिएक्शन। क्या फॉर्म होगा, it will form the product AgCl plus hydrogen gas is liberated. The question is arise in your mind, is this chemical reaction is the balance? So answer is no, ये chemical reaction balance नहीं। क्या करना होगा हमें बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हमको जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखिए मेटल कौन है, मेटल इसके अंदर सिल्वर, तो सिल्वर रिएक्टर में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, तो इसका मतलब सिल्वर का बैलेंस है, मेटल बैलेंस है। उसके बाद किस पर है, नॉन मेटल। नॉन मेटल ढूंढे यहाँ पर, क्लोरीन। रिएक्टर में कितने 2, प्रोडक्ट में कितने 1, तो क्लोरीन को मैं बैलेंस करता हूँ 2 से। अब वापस और मेटल पर जाना है, मेटल बैलेंस है या नहीं, तो मेटल कितने रिएक्टर में 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, तो रिएक्टर को बैलेंस करना है 2 से। अब पूरी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले वापस जाना है, मेटल को बैलेंस करना है। मेटल इस बैलेंस देख सकते हैं आप, सिल्वर रिएक्टर में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं सिल्वर, तब 2 हो चुके हैं। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन रिएक्टर में कितने हैं, क्लोरीन रिएक्टर में यहाँ पर 2 हो चुके हैं, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 है। अब नेक्स्ट वन क्या बचा है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, आप किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन रिएक्टर में कितने हैं 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन जो है 2। इस तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से यहाँ पर सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बैलेंस किया। क्या रूल्स है, मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना और लेटर ऑन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। उसके बाद उसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, इसलिए एग्जांपल बहुत ज्यादा इसमें जो जरूरी है। आई एम हैविंग हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इट विल गेट द सल्फर प्लस वाटर। नाउ क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, इज दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस? सो आंसर इज नो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सो नाउ हाउ टू डू द बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे? सो टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, हैव अ लुक। सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस मेटल, later on non metal, later on oxygen और later on hydrogen। तो सबसे पहले मेटल ढूंढो, यहाँ पर कहाँ है मेटल, मेटल मेटल, कोई मेटल नहीं। अब मेटल है ही नहीं तो फिर उसके बाद किसको करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। इस नॉन मेटल कौन है, यस सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल। देखिए रिएक्टर में सल्फर कितने हैं, रिएक्टर में हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए 2 सल्फर के एटम्स और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में 1 सल्फर के एटम, तो रिएक्टर में कितने 3। प्रोडक्ट में सल्फर कितने हैं, प्रोडक्ट में सल्फर है 1, तो हमें सल्फर को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, रिएक्टर में 3 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो किधर बैलेंस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में कितने हैं, एक ही सल्फर दिया गया है, तो जिधर कम है उधर हमको बैलेंस करना होगा। तो सल्फर को हम कितने से बैलेंस करेंगे, 3 से, तो ये हो गया सल्फर बैलेंस। अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सल्फर इज इक्वल टू रिएक्टर में कितने हैं 3 है, प्रोडक्ट में सल्फर कितने हैं 3, प्रोडक्ट में कितने हैं सल्फर 3। आप देखिए मेटल्स तो है ही नहीं, नॉन मेटल को हमने बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास में, ऑक्सीजन। तो हैव अ लुक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टर में कितने हैं 2, इधर तो है ही नहीं, रिएक्टर में 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है। अब कैसे किधर बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे, कितने से 2 से। तो मैंने यहाँ पर वाटर को 2 से जो है मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन भी अभी बैलेंस हो चुका है। अब देख सकते हैं ऑक्सीजन रिएक्टर में 2 थे, प्रोडक्ट में कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टर में कितने हैं, हाइड्रोजन रिएक्टर में 2 to 4, 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एटम दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। हाइड्रोजन के कदमों में 2 है, इसका मतलब क्या होता है, 2 जो नीचे दिया गया है उसके बेस में, उसके कदमों में दिया गया है 2 और इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में जाता है, 2 × 2 = 4। तो हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टर में 4, प्रोडक्ट में कितने हो चुके हैं 2 to 4, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन बैलेंस। बहुत आसान है, कितनी जल्दी मैंने बैलेंस कर लिया इसको। तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको सबसे पहले ढूंढना होगा कि मेटल का है, नॉन मेटल का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है। मेटल को ढूंढकर उसको बैलेंस कर दे, नॉन मेटल को ढूंढकर उसको बैलेंस कर दे,
ऑक्सीजन को ढूंढकर उसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को ढूंढकर उसको बैलेंस करते हैं, काम खत्म हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ में रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ में, क्या फॉर्म हुआ, सल्फर प्लस वाटर। रिएक्टर में देख सकते हैं आप हाइड्रोजन कितने एटम्स है, एटम्स 4 एटम्स, तो मैंने यहां पर लिखा हाइड्रोजन के 4 एटम्स। प्रोडक्ट में कितने होंगे, 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस। रिएक्टर में सल्फर के कितने हैं, ये 2 और ये 3 सल्फर। प्रोडक्ट में भी कितने हो चुके हैं, 3 सल्फर, तो यहां प्रोडक्ट में मैं लिखूंगा 3 सल्फर। अब देखिए रिएक्टर में ऑक्सीजन कितने हैं, तो आंसर आया रिएक्टर में ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 है। प्रोडक्ट में कितने होंगे, देखिए 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब मैं 2 से इसके सामने मल्टीप्लाई किया ये सारा पूरा 2 हो जाता है, समझिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं, जितने हमारे पास में रिएक्टर में ऑक्सीजन थे उतने ही प्रोडक्ट में थे। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए अगली एग्जांपल्स। आई एम हैविंग मैग्नीशियम, मेरे पास में मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, मैंने 2 बोल दिया, क्या फॉर्म होगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब देखिए बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले रूल्स क्या है हमारे पास में, सबसे पहले ढूंढना है कि मेटल कहां है। यस मेटल मिल गया मैग्नीशियम, फिर इस मेटल को बैलेंस करना। रिएक्टर कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, तो मैग्नीशियम रिएक्टर में भी 1 था, प्रोडक्ट में भी 1, इसका मतलब मैग्नीशियम इज, अरे बोलो ना, मैग्नीशियम इज बैलेंस, मैग्नीशियम इज बैलेंस। मैग्नीशियम क्या हो चुका है, यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। रिएक्टर में 1, रिएक्टर में मैग्नीशियम 1, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1। उसके बाद नेक्स्ट वन, अगला देखिए यहाँ पर HCl, हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पर, रिएक्टर में 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में तो सर 2 है। अब क्लोरीन रिएक्टर में कितने हैं, आपने कहा क्लोरीन 1 है, प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट में जो क्लोरीन 2 है, देख सकते हैं आप। अब किधर बैलेंस करना पड़ेगा, इधर तो ज्यादा एटम्स है, इधर बैलेंस करना पड़ेगा, इधर कम है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मेटल को बैलेंस करना। मेटल तो बैलेंस है, फिर रूल्स 2 नॉन मेटल, चलो क्लोरीन, नॉन मेटल क्लोरीन, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इसके सामने हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बोलेंगे सर हम ये सामने क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसके सामने HCl2 ऐसा लगा चलता है या नहीं चलता है। उसका रीजन ये है बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन को कोई एक ऐसा एटम चाहिए जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। तो हाइड्रोजन इजीली इसको क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। इसलिए यहाँ पर HCl लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, HCl। तो क्लोरीन यहाँ पर हम कितने से बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन को 2 से बैलेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन, अब ये क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन रिएक्टर में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। देखिए अब रिएक्टर में मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वन, मेटल बैलेंस हो चुका है, नॉन मेटल बैलेंस हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या है, ऑक्सीजन। हमें लुक में ऑक्सीजन है क्या इसमें, नो ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब और भी हमारी स्टेप कम होगी। अब देखना है कौन है हमारे, उसके बाद का स्टेप हाइड्रोजन। यस हाइड्रोजन कितने रिएक्टर में, 2 है, हाइड्रोजन कितने, 2, प्रोडक्ट में कितने, हाइड्रोजन इज बैलेंस। इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, सबसे पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन को आपको जो है बैलेंस करना। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग पर। देखिए आई एम हैविंग कैल्शियम